साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और वो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि राजस्थान के अंदर जो कपल्स मैरिज करते हैं उनके मैरिज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, वो क्या प्रोसेस अपनाए कि उनको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो। वैसे तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी सीधी और सिंपल होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति आसानी से अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले, लेकिन विगत कुछ समय से राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार कार्ड को अनिवार्य करके इस प्रक्रिया को बहुत ही जटिल बना दिया है। उदयपुर राजस्थान वेडिंग हब के नाम से मशहूर है। देश विदेश के लोग उदयपुर में शादी समारोह को आयोजित करने के लिए आते हैं। यहाँ के रिसोर्ट्स, यहाँ के गार्डन्स में अपनी मैरिज सेरेमनी को एग्जीक्यूट करते हैं और चूंकि जहां पर मैरिज सेरेमनी आयोजित की जाती है वही रजिस्ट्रेशन होता है, यह प्रोसेस है। और इस बात को लेकर कई ऐसे लोग जो कि बाहर के हैं, राजस्थान के शहर जिलों की नगरी उदयपुर में शादी करना चाहते हैं, वह मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज हमारा वीडियो इसी मुद्दे पर है कि यदि आपने उदयपुर के अंदर विवाह किया है, विवाह की प्लानिंग की है, तो क्या प्रोसेस अपनाकर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो न केवल उदयपुर अपितु राजस्थान के प्रत्येक जिले, प्रत्येक तहसील और प्रत्येक ग्राम पंचायत में होने वाली शादी और उससे जुड़े मैरिज सर्टिफिकेट प्रोसेस के लिए है। जैसा कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया कि उदयपुर एक वेडिंग हब बन चुका है। नामी ख्यातनाम बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स, उद्योग व्यवसाय जगत से जुड़े हुए लोग, फिल्म स्टार आज शादी के लिए उदयपुर को प्राथमिकता देते हैं और यही कारण है कि उदयपुर वेडिंग हब बनता जा रहा है और लोग यहां पर अपने मैरिज सेरेमनी को सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज सेरेमनी आयोजित करते हैं। अब बात ये आती है कि जो भी व्यक्ति, जो भी कपल जिन्होंने की उदयपुर के अंदर शादी की है और उदयपुर के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने क्योंकि हम एक एक चीज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि उदयपुर जो जिलों का शहर है, यहां पर जो रिसोर्ट्स है, मैक्सिमम रिसोर्ट जो है वो उदयपुर के नगर निगम क्षेत्र में नहीं आते हैं, वह रिसोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं और ग्राम पंचायतों के अधीन आते हैं। यदि आपने उदयपुर में अपने मैरिज का वेन्यू डिसाइड किया है तो सबसे पहले आपको यह चाहिए कि आप अपने होटल, रिसोर्ट्स या जिस भी गार्डन में आपकी शादी आयोजित होने वाली है या हो चुकी है, आप वहां रिसेप्शन पर फोन करके सबसे पहले यह कंफर्म करें कि क्या आप उदयपुर के नगर निगम क्षेत्र में आते हैं या फिर वो रिसोर्ट, वह गार्डन, वह होटल किसी ग्राम पंचायत के अधीन आती है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको लेनी चाहिए। अपने गार्डन, रिसोर्ट्स, होटल के जो रिसेप्शन या मैनेजमेंट है उनसे यह जानकारी लेनी है आपको, यह प्राथमिकता है। क्योंकि यदि आप यह जानकारी नहीं लेंगे और यदि आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो आपको बेवजह उस मैरिज रजिस्ट्रार के चक्कर काटने पड़ेंगे जहां आपकी फाइल अप्रूव्ड ही नहीं होगी। तो सबसे पहले यह जानकारी ले ले कि क्या वह रिसोर्ट, गार्डन या फिर होटल्स उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में आता है या फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है। यह जानकारी लेने से आपके सामने यह क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन की फाइल किस मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश करनी है। यदि आप ये जानकारी नहीं लेकर यदि आप
फाइल पेश करते हैं किसी भी मैरिज रजिस्ट्रार के सामने तो वह फाइल रिजेक्ट हो सकती है। अब यह जानकारी क्लियर होने के बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि पूरे इंडिया का मैरिज रजिस्ट्रेशन सिस्टम सेम होता है, तो यह बात आपको दिमाग से निकाल देनी है। हमारी राजस्थान सरकार ने हाल ही में मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर पेश किए गए दस्तावेजों में कुछ सारवान परिवर्तन किए हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप भारत के किसी भी राज्य के, अगर आप उदयपुर राजस्थान के अंदर या राजस्थान के किसी भी शहर में यदि आप अपनी मैरिज सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ब्राइड एंड ग्रूम यानी कि दुल्हा और दुल्हन दोनों के, यहां पर एक बात और स्पष्ट करूंगा, यह वीडियो हिंदू, मुस्लिम, सिख या जितने भी जो धर्म है, अगर वो रिलीजियस प्रोसेस से इस प्रोसेस को करते हैं तो ये वीडियो उन सभी के लिए। ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के आधार कार्ड, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के 10th की मार्कशीट और पैन कार्ड, यानी कि आपको यह बता दूं कि 10th की मार्कशीट आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करेगी, आधार कार्ड आपके रेजिडेंशियल एड्रेस को प्रूव करेगा और पैन कार्ड जब आप ऑनलाइन सबमिशन करते हैं तो ओटीपी वगैरह के झंझट से बचने के लिए आपका पैन कार्ड पर्याप्त होगा। 10th की मार्कशीट नहीं होने की अवस्था में आपका पैन कार्ड चलेगा यदि आपकी उम्र 18 और 21 की बॉर्डर पर नहीं है तो, और यदि 18 और 21 की बॉर्डर पर है तो ऐसी अवस्था में आपके 10th की मार्कशीट कंपलसरी है। अब मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड। इसके अलावा प्रत्येक वह कपल जिसकी शादी हो रही है उसके किसी भी ड्रेसेस के अंदर कोई ड्रेस बाउंडेशन नहीं है, उनका एक कपल पिक जो कि 3.5 इंटू 2.5 की साइज का होना चाहिए, इस साइज के 2 फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो। एंड इसके अलावा यदि ब्राइड एंड ग्रूम दोनों में कोई यदि राजस्थान का है तो उनका जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है यदि आप राजस्थान के हैं तो, और यदि आप राजस्थान के नहीं हैं तो यह आप पर मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आते हैं शादी से जुड़े विटनेस के लिए। आप कोई भी 2 विटनेस आपको प्रेजेंट करने पड़ते हैं जो कि मैरिज रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट होंगे और इस कथन को प्रमाणित करेंगे शपथ पत्रों के माध्यम से कि जब वह विवाह सेरेमनी हुआ तो वह आपके विवाह में मौजूद थे। उन दोनों विटनेस के आप आईडी एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं। तो अपन मेनली मानते हैं कि जो 2 विटनेस है उनके आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जिस भी पंडित जी ने या काजी महोदय ने आपकी शादी को, आपके निकाह को ऑर्गेनाइज कराया है, उनका आधार कार्ड और उनके 2 पासपोर्ट साइज फोटो। अब आपके डॉक्यूमेंट हो गए, कपल के डॉक्यूमेंट हो गए, विटनेस के डॉक्यूमेंट हो गए और हो गए पंडित जी के डॉक्यूमेंट। इन 5 लोगों के एफिडेविट बनते हैं, शपथ पत्र बनते हैं कि आपने किस स्थान पर शादी की, किस तारीख को की, आप आपस में रिश्तेदारी नातेदारी में नहीं है, आप अपने मूल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज पेश कर रहे हैं और इसके अलावा आप पूर्व में विवाहित नहीं है। यदि विवाहित थे तो आपके पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी है या लीगल रूप से डाइवोर्स हो चुका है, तो ऐसी अवस्था में उनका डेथ सर्टिफिकेट या फिर डाइवोर्स की डिग्री साथ में फाइल के साथ अटैच होगी। यह सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके मैरिज सेरेमनी जो आपने आयोजित की उसका कार्ड अटैच होगा। उस कार्ड के साथ आपके मैरिज सेरेमनी से रिलेटेड फोटो,
हिंदू धर्म के आधार पर बता दूं, जैसे मांग में सिंदूर, वरमाला, फेरे, कोई आप दूसरा रस्म का फोटो लगाना चाहते हैं, ये फोटोग्राफ उस फाइल के साथ अटैच होंगे। सारे शपथ पत्र नोटराइड होंगे, उनके साथ आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका फोटो उन पे पेस्ट होगा, आपकी शादी की रस्मों के फोटोग्राफ लगेंगे और उसको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रार की ओर से एक डेट मिलेगी, जिस डेट को आपको मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश होना है, जिसमें आपके गवाहों की उपस्थिति भी अनिवार्य है। मैरिज रजिस्ट्रार को पेश होने के बाद आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहां से रिसिप्ट कटेगी और कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस अवस्था के अंदर, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जन आधार को अनिवार्य करके खुद पर ही सवालिया निशान उठाए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि राजस्थान के जो कपल मैरिज कर रहे हैं उन दोनों का तो जन आधार कार्ड बन जाएगा, क्योंकि जन आधार कार्ड केवल और केवल राजस्थान के लोगों के लिए मैंडेटरी है, बाहर के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि उनका जन आधार कार्ड बनता ही नहीं है जो बाहर के लोग हैं, तो उनके ऊपर जन आधार कार्ड की बाध्यता नहीं है। उनके लिए शिथिलता का एक फॉर्म भराया जाता है, जो फॉर्म भर के मैरिज रजिस्ट्रार को सबमिट होता है। लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर यहां 4 स्टेज है, इस बात पे गौर कीजिएगा। अगर लड़का लड़की दोनों ही राजस्थान के हैं तो दोनों के जन आधार अनिवार्य है और जन आधार की फोटोकॉपी लगेगी डॉक्यूमेंट के साथ में। अब यहां पर ऑनलाइन अप्लाई होगा तो जन आधार कार्ड भी चढ़ेगा, और जन आधार कार्ड घर की महिला की मुखिया के नाम पे होता है, जिसमें कि बच्चों का नाम होता है जो शादी करते हो। लेकिन ऐसी अवस्था में जब लड़का राजस्थान का है और लड़की आउट ऑफ राजस्थान यानी किसी और स्टेट की है, और ऐसी अवस्था में यदि वह राजस्थान में शादी करते हैं, उदयपुर में शादी करते हैं, तो सर्वप्रथम लड़की का नाम लड़के के जन आधार कार्ड में अटैच होगा। थोड़ा हास्यास्पद जरूर है, और हास्यास्पद इसलिए है कि पहले कभी क्या हुआ करता था कि मैरिज सर्टिफिकेट बन जाने के बाद डॉक्यूमेंट में नाम चेंजेस होते थे और लड़की का नाम ऐड होता था। लेकिन जन आधार कार्ड में लड़के के जन आधार कार्ड में लड़की का नाम जब इंक्लूड किया जाता है तो वो लड़की ऑलरेडी उस घर की बहू के रूप में शो हो जाती है। यानी कि हमारा एक वीडियो है शॉर्ट में, अगर आप देखना चाहे, कि शादी होने से पहले विवाहित बना रहा है राजस्थान का जन आधार कार्ड, यानी कि किसी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और आप जन आधार कार्ड में अटैच हो गए, आप उस घर की बहू बन गए, आप उस व्यक्ति की पत्नी बन गए, और उसके बाद आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन की फाइल प्रेजेंट होगी। हास्यास्पद है क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट में चेंज होता है, लेकिन हमारे राजस्थान सरकार का क्या कहें, वो शायद इन तथ्यों पे गौर करना भूल गए कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के आधार पे डॉक्यूमेंट में चेंज होता है, जबकि मैरिज रजिस्ट्रेशन बनने से पहले ही आप डॉक्यूमेंट में चेंज करवा रहे हैं। यह कौन सा कानून है, इसकी जानकारी तो खैर वही दे सकते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में जब लड़का जो है वो बाहर का है, यानी कि आउट ऑफ स्टेट राजस्थान का है, और लड़की जो है वो राजस्थान की है, तो ऐसी अवस्था के अंदर भी जन आधार कार्ड की शिथिलता का फॉर्म भरना होता है, और उस आधार पे आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब ऐसी अवस्था में जब न लड़की राजस्थान की है न लड़का राजस्थान का है, वेडिंग हब उदयपुर के अंदर यदि वह शादी करते हैं, तो ऐसी अवस्था में दोनों के जन आधार कार्ड का शिथिलता का फॉर्म भरा जाएगा और उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर आपको कांटेक्ट करना है, और इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस भी कंप्लीट करना है, और अपने दस्तावेजों को कंप्लीट करके आपको जमा कराना होता है। और एक निश्चित समय पीरियड के बाद आप चाहें तो राजस्थान सरकार की साइट पे जाकर आप अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन भी जनरेट करके आप उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आज की तारीख में सरकार की हर गतिविधि के अंदर, यहां तक कि इमिग्रेशन के अंतर्गत भी मैरिज रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की जरूरत होती है और मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन सी प्रक्रिया है,
पूरी तरीके से आपको जानकारी देने की कोशिश की है। यदि इस संदर्भ में आप कोई भी सवाल जवाब हो तो निश्चित रूप से आप डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे शाम 6 बजे बाद हमें फोन करके इस मामले में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह आपको ध्यान रखना है, यदि ब्राइड एंड ग्रूम दोनों राजस्थान के हैं तो उनके लिए तरीका चेंज है। यदि लड़का राजस्थान का है, लड़की आउट ऑफ राजस्थान की है तो उसके लिए तरीका चेंज है। यदि लड़की राजस्थान की है और लड़का आउट ऑफ स्टेट है तो उसके लिए भी नॉर्मल चेंजेस है। और जब दोनों ही लोग बाहर के हैं तो उनके लिए तरीका सेम होता है, तरीका अलग होता है। लेकिन आज की तारीख में वेडिंग हम बन चुका है राजस्थान, और बाहर के लोग जब यहां पर आके ये सोचते हैं कि हम आज ही शादी करेंगे और आज ही हमको मैरिज सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, तो आप इस सोच में बिल्कुल न रहे। हो सकता है मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको अपने शादी की रस्मों के बाद एक दिन का चक्कर काटना पड़ सकता है, और वो डेट सोमवार से शुक्रवार की रहती है। समय 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का रहता है, और उस दिन कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं होना चाहिए। यह मुख्य मुद्दे की बात है। तो राजस्थान के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन किसी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले आप ये ना सोचें कि आप उदयपुर शहर के अंदर शादी कर रहे हैं और उदयपुर का हर रिसोर्ट, हर गार्डन, हर होटल्स उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में आता है। यह कदाचित न सोचे, क्योंकि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आते हैं तो आपका मैरिज रजिस्टर जो होता है वो दूसरा होता है, नगर निगम क्षेत्रों का दूसरा होता है, और उसके आधार पर ही आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होता है। इस मामले में यदि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप खुद भी फाइनल करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, किसी वकील की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और यदि आप किसी वकील के सहयोग के माध्यम से भी अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमने आपको एक अच्छी जानकारी राजस्थान में मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में दी है। यदि आप इस YouTube पर नए हैं, इस Facebook पेज पे नए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप हमें जरूर फॉलो करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यदि राजस्थान के अंदर आपके कोई मिलने वाले यदि मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करना चाहते हैं तो उसमें क्या जानकारी होनी चाहिए, ये ब्रीफ जानकारी आप किसी से फोन पर लोगे तो इतनी देर का वीडियो या इतनी देर की जानकारी उसको आप फोन पे देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।